दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटीएस 7 की रिटर्न फाइल की जाती है। इसमें बड़े बदलाव हुए हैं, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी की सभी प्रोविज़न को समझ पाएँ और उन्हें कंप्लाई कर पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी 7 रिटर्न फाइल की जाती है, जो कि मंथली रिटर्न है, जो कि टैक्स डिडक्टर के द्वारा फाइल की जाती है। यानी कि जब रिसिपिएंट अपने सप्लायर को कोई पेमेंट करता है, तो उस केस में पेमेंट करने से पहले टीडीएस काट लिया जाता है। तो इस टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है जीएसटी 7 के द्वारा, और जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो डिक्लेयर की जाती है। कितना टीडीएस काटा गया है वो फाइल किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है ताकि सप्लायर अपना टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर सके। इसके लिए जीएसटी 7 को फाइल किया जाता है और डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करने होते हैं डिडक्टी को। दोस्तों, जो जीएसटी 7 की रिटर्न है वो नॉर्मली गवर्नमेंट एजेंसी को फाइल करनी होती है, स्टेट एंड सेंट्रल लोकल अथॉरिटी को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। लेकिन अब जो मेटल स्क्रैप डीलर हैं उन्हें भी स्पेसिफाई किया गया है कि उन्हें भी टीडीएस काटना होता है और उन्हें भी रिटर्न फाइल करनी होगी। तो दोस्तों, 10 अक्टूबर 2024 से यदि रजिस्टर्ड पर्सन से कोई मेटल स्क्रैप परचेज की जाती है रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा, तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा यदि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पे चैप्टर हेड देख सकते हैं कि अगर आप इन चैप्टर के अंतर्गत हम आइटम खरीदते हैं मेटल स्क्रैप की, तो उस केस में आपको जो पेमेंट करनी है उसमें टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है यदि आपने रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है। दोस्तों, जीएसटी 7 में जो नया चेंज है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से, लेकिन अभी जीएसटी पोर्टल पे इसे लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में एडवाइजरी आप देख सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि जो जीएसटी 7 में पुराना टेबल था वहाँ पे तो अभी आपको जीएसटी नंबर डिडक्टी का दिखाना होता था। जीएसटी नंबर वाइज जो डिटेल है वो आपको बतानी होती थी, इनवॉइस की डिटेल नहीं देनी होती थी। यहाँ पे अपना कितना अमाउंट पे किया है तो पूरे मंथ में वो उसकी डिटेल आ जाती थी और उसके ऊपर टीडीएस आ जाता था। लेकिन दोस्तों, अब जो नया चेंज किया गया है 1 अप्रैल 2025 से, उसमें अब आपको जीएसटी नंबर भी बताना होगा डिडक्टी का। इसके अलावा हर इनवॉइस की अलग से डिटेल बतानी होगी, इनवॉइस नंबर, डेट और वैल्यू, कितना अमाउंट आपने पे किया है जिसके ऊपर के टीडीएस काटा जाना था, कितना टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया गया है। तो ये टेबल 1 अप्रैल 25 से चेंज किया गया है, जिसके जीएसटी पोर्टल पे लागू किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो पुराना टेबल है टेबल नंबर 4 वो भी चेंज किया गया है। यानी कि यदि आप अमेंडमेंट करना चाहते थे, जो आपने पुराने पीरियड में टीडीएस की डिटेल दिखा दी है, तो उस केस में भी आपको जीएसटी नंबर वाइज यहाँ पे डिटेल देनी होती थी और टोटल अमाउंट कितना आपने डिडक्टी को पे किया जिस पे टीडीएस काटा जाना था। इसमें भी चेंज कर दिया गया है। ये चेंज 1 अप्रैल 25 से लागू हो गया है। अब आपको इनवॉइस डॉक्यूमेंट डिटेल वाइज जो डिटेल है वो देनी है जीएसटी 7 में कि कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा और जीएसटी नंबर क्या है डिडक्टी का, और जो रिवाइज इनवॉइस की डिटेल है वो क्या है। इस प्रकार ओरिजिनल और रिवाइज दोनों के ही आपको डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, इनवॉइस नंबर वाइज डेट और वैल्यू भी बतानी होगी। दोस्तों, इसके अलावा टेबल नंबर 5 होता है जीएसटी 7 में, जो कि टैक्स डिडक्शन है सोर्स एंड पेड की डिटेल बताता है कि कितना अमाउंट डिडक्ट किया गया था, कितना आपने गवर्नमेंट को आगे कैश लेजर के द्वारा जमा करा दिया है। और टेबल नंबर 6 है जो कि इंटरेस्ट लेट फीस से डील करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप डिले से फाइल करेंगे टीडीएस रिटर्न तो इंटरेस्ट और लेट फीस भी एप्लीकेबल होती है। दोस्तों, टेबल नंबर 7 यहाँ पे होता है यदि आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो टेबल नंबर 7 के अंतर्गत जो है वो डिटेल आपको देनी होती है। दोस्तों, टेबल नंबर 8 है जो डेबिट एंट्री है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जैसे कि टीडीएस इंटरेस्ट पेमेंट जो कि पॉपुलेट होंगी जैसे ही आप जो टैक्स की पेमेंट कर देंगे, रिटर्न को सबमिट करेंगे, तो इस प्रकार से डिटेल आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बता देते हैं कि आपको ये रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे gst.gov.in पे। उसके बाद आप यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप सर्विसेज के अंतर्गत जा सकते हैं रिटर्न में, या रिटर्न डैशबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी 7 आ गया है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो आ गया है, आपको इसे ज़रूर चेक करना है
बार। और उसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से टेबल दिखाई देंगे। तो सबसे पहले टेबल नंबर 3 है, यानी कि जो TDS आपने काटा है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड करना है और उसके बाद इस प्रकार से आपको GST नंबर डालना है डिडक्टी का और अमाउंट पे डालना है। आज के टाइम में यही डिटेल आ रही है, लेकिन फ्यूचर में आपको यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर वाइज डिटेल है, डेट है, वो डालनी होगी। तो उसके बाद आपको सेव करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे टेबल नंबर 4 देख सकते हैं। अगर आपने पिछले पीरियड में कोई रिटर्न फाइल की थी GSTS 7 की, उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, आपने कोई गलती कर दी थी, तो आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये टेबल ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे अप्रैल मंथ चूज़ करेंगे और जो GST नंबर है वो चूज़ करेंगे जिसे आप अमेंड करना है और अमेंड पे प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जैसे कि आपने अमाउंट गलत एंटर कर दिया था पहले, अब आप उसे सही करना चाहते हैं रिवाइज्ड अमाउंट, तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे इस टेबल के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों अगर आपको रिव्यू करनी है रिकॉर्ड, तो आप यहाँ रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं रिकॉर्ड को, तो आप वो कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि रिकॉर्ड डिडक्टी के द्वारा रिजेक्ट किया गया है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि ये जो डिटेल है वो डिडक्टी को दिखाई देगी। वो GST पोर्टल पे लॉगिन करके ये रिटर्न देख सकता है TDS और TCS की। और अगर उसे लगता है कि कोई रिकॉर्ड उससे बिलोंग नहीं करता तो उसके इसमें से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको डिटेल दिखाई देगी, तो आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आप अमेंड डिटेल भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो डिटेल है वो अमेंड की गई है TDS से रिलेटेड, और आप इसे सेव कर सकते हैं। तो जब आप सभी टेबल एंटर कर लेंगे, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, तो उसके बाद यहाँ पे कंप्यूट लायबिलिटी का बटन दिया गया है नीचे, इसे आपको प्रेस करना है। तो इस प्रकार से स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन है ये आप प्रेस करेंगे तो उस केस में ये जो है फाइलिंग के लिए ओपन होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब टेबल नंबर 5 और 6 जो है वो ओपन हो गया है। आप यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना टैक्स पेबल है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, लेट फीस पे करनी है तो। और उसके बाद आपको व्यू एरर एंड रिमूव एरर पे क्लिक करना है। यहाँ पे यदि आपकी कोई एरर आ जाती है तो आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद आप टेबल नंबर 5 और 6 यहाँ देखेंगे, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स का, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना आपका कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है और कितनी आपको जो लायबिलिटी है वो पे करनी है, लेट फीस पे करनी है। तो अकॉर्डिंगली आप या तो चालान क्रिएट कर सकते हैं, यदि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लास्ट में टिक करना होता है। जब आपका ये डिटेल आपके पास अवेलेबल हो जाती है, आपके पास बैलेंस अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे टिक करके यहाँ ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करके फाइल GSTS 7 पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको रिटर्न को वेरीफाई करना है, या तो DSC के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ, और OTP एंटर करना है जो कि आपके मोबाइल पे आया है। तो इस प्रकार टेबल नंबर 8 आपको दिखाई देगा, जो डेबिट एंट्री हो चुकी है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से, कितना आपने टैक्स पे किया है, इंटरेस्ट या लेट फीस, वो आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप अपनी GSTS 7 की रिटर्न का जो टेबल नंबर 8 है वो देख सकते हैं। तो उसके बाद रिटर्न आपकी फाइल हो चुकी है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो डाउनलोड GSTS 7 का बटन है इसे प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट पे पिन किया गया है, ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।